नगरी जोधपुर पधारने में आपका स्वागत है। बहुत जल्दी बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, कई तरह की टिप्पणियां की जा रही है। कांग्रेस ही गिर पड़ी। जब कांग्रेस गिर गई और नीचे गिर गई तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के जो नेता हैं फ्रस्ट्रेशन में हैं, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है। कांग्रेस बार बार दाव लगाती है, दाव वो फेल हो जाता है। दरअसल इन लोगों का भ्रष्टाचार की दलदल में जन्म हुआ है। राहुल गांधी है या वो तेजस्वी है, तेजस्वी भी भ्रष्टाचार की दलदल में पनपा है, राहुल भी भ्रष्टाचार की दलदल में पनपा है। तो फिर भाषा कहाँ ठीक होगी? भाषा तो ठीक नहीं होगी। अरे मोदी जी की वो तपस्या, मोदी जी ने जो गरीब व्यक्ति को धरातल से उठा करके छाती के ऊपर लगाया है और उस व्यक्ति ने मेहनत करके भारत का नाम दुनिया में किया है। इनके समय में तो भारत का नाम भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता था। मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। ये कहाँ इनको हजम होगा? क्यों गरीब का बेटा लगातार प्रधानमंत्री बन रहा है और उसकी माँ को अभद्र टिप्पणी करना उनकी माताजी पर दुर्भाग्यपूर्ण है। इन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो कांग्रेस के क्रियाक्रम है, उन क्रियाकर्मों के ऊपर भी देश से एक काम नहीं इन्होंने ठीक किया। अपने समय के अंदर देश को लगातार कमज़ोर करने का काम कांग्रेस ने किया है। ये जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, वोट चोरी तो इनके डीएनए के अंदर है। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को वोटिंग के तहत प्रधानमंत्री बनाना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिलते हैं, नेहरू को 1 वोट मिलता है। ये इनके डीएनए में है। यही तो बूथ कैप्चरिंग है। ये कहाँ चाहते हैं? मोदी जी ने ट्रांसपेरेंसी की है। हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अधिकार है। जब ये इनकी गलत नीतियों के कारण कांग्रेस पिछड़ रही है, तो ये अब इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। एक आरोप नहीं लगाया। जब पहले लगातार ये एक स्टेट हार रहे थे इनकी गलत नीतियों के कारण, तब ये ईवीएम को दोषी ठहरा रहे थे। फिर वो देश के लोगों ने उसकी हवा निकाल दी और फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा मुद्दा राहुल ने पकड़ा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पवित्र संविधान है, उसी को उठा के घूमने लग गया। और पूरे देश के अंदर पवित्र संविधान की बुक उठा करके कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म हो जाएगा। मैं राहुल को और कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूँ, ना तो संविधान को कोई दिक्कत है, भारत गति से बढ़ रहा है, कांग्रेस खत्म हो रही है, उसको भी देश ने नकार दिया। अब तीसरा मुद्दा लेकर के वोट चोरी का, ये भी नकार देंगे। इन्होंने अपने किए हुए कर्मों पर माफ़ी मांगनी चाहिए और माता जी को अभद्र भाषा बोलना और उस पवित्र भूमि से बोलना जिस पवित्र भूमि पर महात्मा बुद्ध जैसे व्यक्तित्व ने सर्व समाज को ज्ञान दिया है, उस पवित्र भूमि पर जहाँ चाणक्य जैसे महान व्यक्तित्व हुए हैं, उस पवित्र भूमि पर जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व हुआ है, उस पवित्र भूमि पर जहाँ माँ सीता जिस भूमि से आती हैं, ये उस पवित्र भूमि को भी अपमानित करने का काम ये राहुल गांधी और तेजस्वी कर रहे हैं। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और आदरणीय मोदी जी लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, गरीब को सशक्त करने का काम कर रहे हैं और
ये लोग उसका मजाक कर रहे हैं। थैंक यू।